वेलकम क्लास। स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज हम क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 के नहीं, बल्कि जो भी हिस्ट्री लवर है या जिनको कभी भी हिस्ट्री पसंद भी नहीं थी, इस चैप्टर के बाद डेफिनेटली हिस्ट्री के लिए आपका एक अलग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये क्लास 6 का चैप्टर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी। बट ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है क्लास। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पहला सिविलाइजेशन था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साइड में, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। कुछ ऐसा दिखता था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सकेवेशन के दौरान इस तरीके से ये पिक्चर उन्हीं से ही भेजा गया है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 4700 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम। इंडस एक रिवर का नाम है, संस्कृत में जिसको सिंधु घाटी कहा जाता है। तो वहाँ पर ये सिविलाइजेशन जो है ये शुरू हुआ था, इमर्ज्ड हुआ था नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, 4700 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। ये सिविलाइजेशन जो है, इसका जो सेंटर कह सकते हैं वो सिंधु घाटी यानी इंडस रिवर से है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। इस मैप को मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगी। यहाँ पे जो एरिया आपको पिंक कलर के शेड में दिखाई दे रहा है, हड़प्पा, मैरगर, मोहेंजोदारो, लोथल, और एक चीज़, कॉमन चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होंगे, वो है इंडस, जो पर्पल कलर के इसमें रिवर में दिखाए रखा है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये इसी तरीके से जो है ये फैला हुआ था। अब देख सकते हैं पाकिस्तान का कुछ एरिया, कुछ अफ़गानिस्तान का एरिया, कुछ इंडिया का पोर्शन, पंजाब वगैरह, ये भी यहाँ पे है। इवन गुजरात ऑल्सो, राजस्थान, हाउ कैन वी फॉरगेट राजस्थान ऑल्सो। ठीक है, तो इंडिया मैप में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कुछ इस तरीके से, जो पिंक कलर के शेड में है, यहाँ पर ये फैला हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट कब हुई? पंजाब में जब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, ताकि कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद करके हेवी लोड्स में जो है वो यूरोप तक भेज सके, तभी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तब जो रेलवे के जो लेबर्स थे, उनको ईंटों की ज़रूरत थी, और उनको वो रेलवे ट्रैक बनाते हुए जो है यहाँ पे इस जगह से कुछ ईंटें मिली। वो भी क्या, बेक्ड ईंटें, जैसे आज हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने इन ईंटों का जो है इस्तेमाल कर दिया पंजाब में रेलवेज ट्रैक को बनाने के लिए। यस, बिना कुछ सोचे समझे कि जो है इसका कुछ इम्पोर्टेंस भी हो सकता है, उन्होंने इसको अपने कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। बहुत सालों बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर इस साइट को जो है वो ढूंढ निकाला और इसको जो है डिस्कवर किया। और सबसे पहले डिस्कवर किया था हड़प्पा, यानी कि जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था, उनका सरनेम था हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इनके यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही वेल प्लान्ड, इसीलिए तो सिविलाइजेशन बोला गया है, क्योंकि वेल प्लान्ड है। इसको जो है बर्न्ड ब्रिक्स, एक बार फिर से सुनिए, बर्न्ड ब्रिक्स, ऑल हाउसेस वर बिल्ड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड वर ऑफ गुड क्वालिटी, और वो
गुड क्वालिटी में भी था। देखिए आज भी आप कुछ गांव में गए होंगे, कुछ रिमोटेड एरियाज़, तो वहाँ पे आपको झोपड़ियाँ दिखती होंगी, है ना। तो पर यहाँ पे बताया जा रहा है 4700 ईयर्स अगो भी, जैसे आज हम घर बना रहे हैं 4700 ईयर्स अगो वो लोग भी ब्रिक्स का यूज़ करते थे। मतलब कहीं ना कहीं वहीं से ही ये आइडिया आया है, वो भी बेक्ड बर्न ब्रिक्स, मिट्टी का बना नहीं बल्कि सूरज से जो है सन के रे में तपा हुआ, बर्न किया हुआ ब्रिक्स। और सबसे ख़ास बात थी, ये जो ब्रिक्स थी इनकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो सिमिलर थी। इनका जो है ऐसा नहीं है कि एक ब्रिक जो है वो छोटा है एक बड़ा है, नहीं, इनके सबके मेज़रमेंट जो है वो इक्वल थे। वेरी यूनिक फीचर, द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन मिला है, उसको जो है ग्रेट बाथ के नाम से हम जानते हैं। ये मोहनजोदारो में मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सिटी। अब मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। अगर आप इसको बहुत जूम करके देखेंगे तो ये जो ग्रेट बाथ है ये आपको एक स्विमिंग पूल की तरह दिखाई दे रहा होगा, जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोर्शन में आपको स्टेयर्स, सीढ़ियाँ दिख रही हैं क्लास, सीढ़ियाँ देखिए। और ये देखिए ब्रिक्स के साइजेस, कहीं से भी आपको ब्रिक्स जो है वो ऊबड़ खाबड़ नज़र नहीं आएंगे, मेज़रमेंट इनका सिमिलर रहा होगा। और एक ख़ास बात, इसमें पानी तो जो है वो भरा जाता था, पर इस पानी को निकालना बहुत ही इजी था क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। यस क्लास, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे आज हमारे सारे के सारे घरों के साथ जो है ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, उसी तरीके से इनके शहर में भी ड्रेनेज सिस्टम था। इसीलिए मैंने कहा ना, चौंका देने वाली चीज़ें। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी तो जो है ये पिक्चर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खींची गई है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा इसमें तोड़ ताड़ जो कुछ भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स भी हो चुके हैं, पर जो भी अवशेष रिमेनिंग मैटर्स बचे हैं उन्हीं को जो है आप देख के एनालाइज कर सकते हैं कि इसको बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है, ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ ग्रेट बाथ की, एक बार फिर से पिक्चर लेकर के आ जाती हूँ, तो ये जो है ये राजा अपने रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ करता था। राजा जो है अपने किसी, कहते हैं कि कोई स्पेशल रिचुअल जिस दिन होता था उस दिन ही इस ग्रेट बाथ पे शायद से वो नहाया करते होंगे, ठीक है, मे बी किसी प्रथा को मानने के लिए, किसी रिचुअल बेस को लिए। ये ग्रेट बाथ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन है। आगे देखते हैं इसके बाद। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है सिटीज़ को, शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है सिटाडेल और एक है लोअर टाउन। बहुत ध्यान से सुनिए। सिटाडेल जो है वो वेस्ट में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, और वो जो है छोटा है पर उसका प्लेटफॉर्म जो कैसा है, ऊंचा है। जो लोअर टाउन है वो ईस्ट में है, पर उसका जो लैंड है ना तो वो वेल प्लान्ड है और ना ही वो हाई प्लेटफॉर्म में है, बल्कि वो लोअर प्लेटफॉर्म में है, ठीक है। तो माना जाता है कि जो वेस्ट की तरफ जो वेल प्लान्ड, जहाँ पे ग्रेट बाथ है, ग्रेनरीज रखी गई है, तो वो जो है वो राजा रहते होंगे, और जो लोअर टाउन है जो ईस्ट साइड में है ज़रूर वहाँ पे प्रजा रहती होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखता हुआ ग्रेट बाथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है सिटाडेल, ये है सिटाडेल, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, वो पोर्शंस जो है यहाँ पे ये ग्रेनरीज है, क्योंकि वहाँ के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस वक्त जो है एग्रीकल्चर होता था, और एग्रीकल्चर के सर्पल्स, यानी कि जितना आपको चाहिए उसको ले लेने के बाद आपके पास जो बच जाता था उसे सर्पल्स कहते हैं।
उन सर्पल्स को जो है वो ग्रेनरीज में रखा जाता था, बड़े बड़े गोदाउन टाइप का आप कह सकते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम शो कर रहा है और जानकर आपको हैरानी होगी कि ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम करता है। बारिश तो गिरती होगी तो यहाँ पे बारिश जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होती है, बल्कि इन ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से जो है ये ड्रेन आउट हो जाती है ना। बहुत ही यूनिक फीचर। हमारे आज के नाली जो है, जो हमारे यहाँ के बिल्डर्स ने बनाया है, वो जो है वो चॉक्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पर देखिए इतने साल पहले 4700 ईयर्स अगो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था बेक्ड ब्रिक से, पर ये आज भी काम करता है। और इसकी सफाई की बात, ये लोग इसको ढक कर भी रखते थे। हड़प्पन सेटलमेंट मैंने आपको बताया सिटाडेल के बारे में, ठीक है, और मैंने आपको लोअर टाउन के बारे में बताया, ग्रेट ग्रेनरीज के बारे में बताया और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी बताया। तो ये टॉपिक्स इसी क्या कहते हैं स्लाइड में है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल जो है वो कॉमन फूड का यूज़ करते थे, वीट बार्ले। एनिमल्स में जो है शिप गोट पिग इनका इस्तेमाल करते थे। और क्या है, पॉट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉट्स यहाँ पे मिले हैं बहुत ही फाइन क्ले के, क्ले यानी मिट्टी से बना हुआ पॉट। ये जो है यहाँ पे बिग ब्रिक्स मिलता है और यहाँ पे ना वेरियस काइंड ऑफ सील्स मिले हैं जो बहुत पजलिंग हैं, क्योंकि उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। लिटरेचर यहाँ पे जो है राइटिंग सेक्शन तो है, पर उसको हम कभी भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। इसके अलावा यहाँ पे नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो मेन और वुमेन दोनों ही पहनते थे। अब देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हैं ताकि आपको यकीन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ मैं आपको बीड्स ऑर्नामेंट्स की बात यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है पॉट्स जो कितने सुंदर डिज़ाइनिंग बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मिट्टी के बने हुए हैं, इस पे डिज़ाइंस बनाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। ये है शील्ड्स। इससे ये साबित होता है कि दूर दराज में जो है यहाँ पे ट्रेड होता था, ठीक है। पर इन शील्ड्स को हम अभी भी पढ़ नहीं पाए। अब आ जाते हैं ट्रेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी चलते थे। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से गुड्स आते थे, जैसे कि कॉपर जो है वो राजस्थान से आता था, गोल्ड जो है वो कर्नाटका से आता था, प्रीशियस स्टोन जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के गुजरात में फेमस सिटीज़ है धोलावीरा और लोथल। आगे देखिए धोलावीरा में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल देखा गया है। लोथल में जो है स्टोन, शील और मेटल का यूज़ होते हुए देखा गया है। तो अब इतना सुंदर एक सिविलाइजेशन, पहला सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गया? कहते हैं कि यहाँ पे ज़रूर अर्थक्वेक, फ्लड या फिर इंडस वैली जो है, इंडस रिवर जो है उसने शायद से अपना रूट चेंज कर लिया होगा। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है आर्यंस एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर्स थे। उन लोगों ने रातों रात आकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पे अटैक किया और जो है वहाँ पर कुछ लोगों को मार दिया और कुछ लोग जो वीक थे उनको कैप्चर करके वो उनके ऊपर रूल करने लगे, ठीक है। कितना सच है कितना गलत वो तो बाद में पता चलेगा। ये क्या है? ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ घर। ये घर इनके ना घर के दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजे तो इनको पता नहीं है, तो दरवाजे नहीं होते थे, पर इतने इंटेलिजेंट थे कि घर के दरवाजे नहीं हैं तो ये नहीं है कि कोई भी आपको जो है बाहर से झांकता हुआ चला जाएगा। नो, ये लोग अपने गेटवे में इस तरीके से बनाते थे एंट्रेंस को कि बाहर से कोई भी देखेगा तो उसको सिर्फ दिखाई क्या देगा? दीवार। अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो उसको दिखाई
नहीं देगा। वेरी इंटेलिजेंट। ये देखिए कुछ पॉट्स मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना, इस साइड के लिए। ये फिर से एक घर की तस्वीर जो है ऊपर के साइड से आपको दिया गया है। हर घर में जो है वो आपको एक या दो घर छोड़ करके आपको कुआं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सर्कल एक कुआं दिख रहा होगा। और हर घर में जो है वो बाथरूम था, ठीक है, वो भी ब्रिक से बना हुआ, ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर पिक्चर है जो कि बहुत कुछ कह रहा है। ये एक मैंने फिक्शनल बनाई है, पर ऐसा ही दिखता होगा ट्रेड का मार्केट, ठीक है। ये देखिए ये क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये मानते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है, इसीलिए वो लोग जो है इनकी फेवरेट खाने पीने की चीज़ें वगैरह यहाँ पे इनके डेड बॉडीज़ के साथ जो है वो रख दी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और फोटो जहाँ पर कि ईंट, बेक ब्रिक्स और ग्रेट बात आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप क्लास की ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये आपको इंटरेस्ट लगा होगा इसमें। और ये सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं है, बल्कि जो बच्चे जो है आगे सोचा है कि सोशल साइंस को लेकर के आगे कुछ करना है, और यूँ भी जिनको हिस्ट्री से जो है लगाव है मेरी तरह, वो भी इस चैप्टर को इजीली देख सकते हैं। ओके, वीडियो को ज़्यादा खींचते ना हुए, टेक केयर एवरीवन।